हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों के लिए यहां पर पढ़ देता हूं। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट of a segment and how would you find the coordinates of P and Q. Do this for the case when the points are A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ये दे रखा है, B पॉइंट का जो है वो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब तुम इस मसले को समझो कि इस मसले क्या मसला है इसके अंदर छुपा हुआ। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि A और एक बी, ठीक है, ए और बी जो है वो सेगमेंट है, ठीक है, लाइन दे रखा है, 2 पॉइंट्स है। इसमें ये समझ लो कि ए जो है वो कितना कोऑर्डिनेट दे रखा है, 4 और 7 दे रखा है, और बी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो 16 और -2 दे रखा है। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अब इसमें यह कहा गया है कि जो ए बी है ना वो ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है कि इस ए बी लाइन को, लाइन सेगमेंट को हमें 3 पार्ट में बराबर बराबर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो देखो, एक पार्ट ये मान लेता हूं और एक पार्ट जो है वो ये मान लेता हूं। समझ में आया? थोड़ी सी ये लाइन बड़ी हो रही है लेकिन आप समझ लो हाथ से इतना चलता है। इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में बराबर कर दिया। लो यहां पे थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, बढ़ा दिया। 3 पार्ट में बराबर हो गया। ये एक लाइन को 3 पार्ट में, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब इसने ये कहा है कि ए जो है ना उसके क्लोज क्या है, पी है, तो ठीक है, ये हो गया P। और Q जो है वो क्लोजर किसके है, B पॉइंट के। इतनी हो गई बात। अब यहां पे क्या करना होगा, यहां पर कुछ जो भी होगा, कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मैं यहां पे X और Y मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको यहां पर भी इसका जो है वो कोई कोऑर्डिनेट होगा, उसको मैं क्या करता हूं, उसको मान लूंगा मैं x2 और इसको मान लूंगा y2, क्योंकि अलग अलग होगा। एक काम, x1 ले लो यहां पर, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट जो है ना उनका कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन निकाल तो लूंगा मैं बहुत आसानी से। वो एक फॉर्मूला होता है लेकिन उसका जिक्र जो है ना इस किताब में किया नहीं गया है। उसका जो जिक्र है वो क्लास 10th के अंदर है। आप लोग समझ गए होंगे थोड़ी थोड़ी सी बात को, या देख सकते हैं थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करके। एक होता है सेक्शन फार्मूला, लेकिन सेक्शन फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा नहीं। पहले मैं x1 और y1 के लिए निकालने के लिए प्रोसेस जो है वो शुरू करता हूँ। एक काम करता हूँ, a और q जो है, ठीक है, उसका ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर मुझे x चाहिए, ठीक है, जो बीच का पॉइंट होता है x यानी एब्सिसा अगर मुझे चाहिए तो 2/2, और अगर मुझे y चाहिए तो y1 पॉजिटिव y2/2। आगे समझ में इतना। अब देखो यहाँ पे मुझे ये चीज़ जो है वो चाहिए होगी यहाँ पे। अच्छा, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब x1 और y1 तो दोनों यहाँ पे हैं, तो ठीक है, चलो पहले आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं x के लिए चलता हूँ। तो देखो मेरा x जो है ना यहाँ पे
यहाँ पे मैंने x1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे x की जगह x1 लिखूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो है मैंने उसका नाम x1 दिया है। तो x यहाँ पे लिख लेता हूँ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक है, तो यहां पे कर लिया मैंने x1 पॉजिटिव, x1 यहां पे ये वाला हो जाएगा A का जो कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया पॉजिटिव। यहां पे x2 जो है वो देखो, यहां पे ये x2 जो है जैसा है वैसे ही रहेगा, x2 अपॉन 2 हो गया, इतना हुआ। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या करूंगा मैं, पहले तो मैं x ही निकालता हूं, y बाद में निकालूंगा। मेरा x1 जो है वो ये निकला। हाँ, अलग मुझे मालूम है कि अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इक्वेशन जो है वो ये आई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं P और B को लूँगा और उनका जो है वो मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB का जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा Q। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट जो होगा, वो तो x2 ले लूंगा मैं यहाँ पर। अच्छा, ये वाला जो है वो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके बीच का पॉइंट है ना, तो यहाँ पे x1 क्या आ जाएगा, x1 जो x1 है x1 ही आएगा। उसके बाद पॉजिटिव x2, देखो x2 यहाँ पे 16 आ जाएगा। समझ में आया ना, x1 और x2 जो है वो चेंज होता रहता है, अपने अपने मिड पॉइंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने जो है वो इसमें क्या करा था, x2 जो है वो ये था, लेकिन PB का जो मिड पॉइंट Q है उसके लिए जो है वो x2 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 16 होगा। अब मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, इतना आया समझ लो बच्चों, इतना हो गया। x2 की भी जो है वो इक्वेशन मैंने निकाल दी। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट का खेल खेलूंगा यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू को दूसरे में पटक दूंगा। एक काम करो, जो x1 है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ x1 की जगह पे, क्योंकि x1 जो है वो इसी के इक्वल है 4 प्लस x2 अपॉन 2 के। तो चलो आओ यहाँ पे करता हूँ, x2 4 प्लस x2 अपॉन 2 पॉजिटिव 16, और ये जो है वो दोनों के लिए जो है वो, ठीक है, ये पूरा जो अपॉन लिया हुआ है ना उसके नीचे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना, अभी तो इसको रुक जाओ, ये अपॉन में जो 2 है इसको अभी नेगलेक्ट कर दो। इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, x2 अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा, ये तो सेम ही आ जाएगा 4 प्लस x2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, तो 2 बार करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इसके नीचे भी जो है वो क्या है 2 है। अब ये देखो स्टेप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना गौर से। x2 इक्वल टू 32 और 4 36 हो गया, और आपका यहां पे x2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 है यहाँ पे, फिर इसके नीचे 2 है, और जानते हो कि जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होगा। यहां पे होगा क्या, 36 प्लस x2 अपॉन 2, 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। कितना हो गया, इतना आ गया ना समझ में। अब x2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 36 पॉजिटिव x2। अब 1 भी इधर मल्टीप्लाई होगा इससे तो कोई भी फर्क नहीं होगा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं होगा। यहां पे हो गया ये 4,
ये 4 जो है इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस कर दो तो 4x2 हो गया, पॉजिटिव 36 पॉजिटिव x2 को इधर भेज दोगे, 4x2 में से अगर एक x2 चला जाएगा तो 3x2 बचेगा, 3x2, और ये कितना हो गया 36 हो गया। इसको और इसको काट दो, x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x2 की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। एक पॉइंट मेरा A हो गया और एक जो है वो Q है, इसका मिड पॉइंट जो है पता है P है। अब मैंने क्या करना है, y1 जो है वो निकालना है, तो यहाँ पे y1 जो है मैं वैसे ही लिख दूंगा, y1 इक्वल टू, यहाँ पे जो दो अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे मानेंगे इसको y1 और यहाँ पे मानेंगे इसको y2। तो चलो ठीक है, y1 है तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है अपने को, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा पॉजिटिव, और y2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 2 हो गया। समझ में आया, ये जो है वो इतनी इक्वेशन बन गई। अब उसी तरीके से PB का जो है वो मिड पॉइंट क्या है, Q है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, y2 जो निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, ऑर्डिनेट वैल्यू निकालनी है मुझे, P और B का जो है वो मिड पॉइंट है, उसकी y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे y2 लिखा हुआ है, तो y2 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू y1 प्लस, देखो यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आप ऑन कर लो, 2 कर लो, यहाँ पे इतना हो गया, दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब यहाँ पे चालू क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का खेल हो जाएगा चालू। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो y1 की पूरी वैल्यू थी ना, ये वाली पूरी वैल्यू, इसको उठा करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2 इक्वल टू 7 प्लस y2 अपान 2 माइनस 2, एलसीएम ले लेना यहाँ पे, और ये तो अपॉन में है 2, इसको तो अभी रुक जाओ। तो y2 यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो ये 2 और ये 1 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, तो 1 बार करूँगा, 1 इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 प्लस y2, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, तो 2 बार करूँगा, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। और ये जो 2 है यहाँ पे 2 अपॉन 1, तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, तो y2 7 प्लस y2 माइनस 4 अपॉन 2, और 1 ऊपर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। आया तो समझ में। फिर देखो सॉल्व करते हैं, तो ये तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 2 का 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका y2 निकालने के लिए, 7 में से 4 चला गया तो 3 बचेगा, y2 और यहाँ पे हो गया 4, ये जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y2 इक्वल टू 3 प्लस y2। तो 4y2 में से अगर एक y2 चला गया, ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो 3y2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस 3 को इससे कैंसिल कर दोगे, तो y2 की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, 1 निकाल दी बच्चों। ये वाला p जो है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे q कोऑर्डिनेट तो दे ही रखा है और a कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके मैं निकाल लूंगा। तो चलो यहाँ पे देखो, a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, x निकालने के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, पॉजिटिव कर लो। देखो यहाँ पे जो q है, q पॉइंट है, उस पे x की वैल्यू जो है वो मैंने कितनी निकाली, 12 निकाली, तो 12 लिख दो यहाँ पे, और अपॉन 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 और 12, 16 अपॉन 2, कितना लिख सकता हूँ मैं से, 8 लिख दूंगा। यानी कि मेरी ये वाली वैल्यू जो है, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, उसकी x की वैल्यू कितनी आ गई, उसकी x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। आया समझ में। अब y देखो, तो y वैसे ही निकालना है मेरे को। y1 यहाँ पे क्या है, 7 है, पॉजिटिव कर लो, और यहाँ पे देखो y2 जो है वो कितना था, y2 जो है वो यहाँ पे 1 था,
1 लिख दो, अपॉन 2 कर दो, कितना हो गया? ये हो गया 8, 8 अपॉन 2, ये हो गया आपका 4। समझ में आया? तो ये भी वैल्यू निकाल दी मैंने एब्सिसा की, और ऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी एक्स और वाई मैंने दोनों निकाल दिया। पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया और क्यू का भी जो है वो कोऑर्डिनेट निकाल दिया बच्चों। समझ में आया? तो हो गया हम लोगों का। वैसे तो और इजी तरीके से हो सकता था सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन चलो अब आगे पढ़ेंगे जब 10th क्लास में जाओगे आप तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।